ये तो सिमेट्रिक की बात हुई, इसकी सिमेट्रिक की हुई। सिमेट्रिक में लिखते सिर्फ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। उसके बाद बात कर रहे थे कि इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। अगर ए सिमेट्रिक है तो क्या उसका ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा? ए सिमेट्रिक है देन ए ट्रांसपोज के बारे में क्या ख्याल है? अगर ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज ऑफ, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर आएगा? ए के बराबर। और ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है ना, तो क्या आएगा सर? ए आएगा। ए आएगा। और ए की वैल्यू किसके बराबर है? ए ट्रांसपोज। तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। समझ गया बात को? अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज भी सिमेट्रिक, ठीक है। क्या इंटीग्रल पावर की बात कर सकते हैं यहाँ पर? अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर के सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ये बता सकता कोई? इसके बारे में क्या ख्याल है? दूसरा है ए सिमेट्रिक है एंड बी सिमेट्रिक है, देन ए प्लस बी के बारे में क्या ख्याल है और ए बी के बारे में क्या ख्याल है? प्रोडक्ट और सम के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। और ए टू दी पावर के को सिमेट्रिक दिखाना है तो इसका ट्रांसपोज ले लो। इसका ट्रांसपोज किसके क्या होने वाला है? हमको क्या दिखाना है? इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए। इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आना चाहिए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज टू दी पावर के, और इसको क्या लिख सकते हैं? ए और वापस ए टू दी पावर, ठीक। क्योंकि ए ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के बराबर, तो इसको वापस ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इंटीग्रल पावर भी हमेशा क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ए सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक, देन सम इज ऑलवेज सिमेट्रिक। बोलिए। क्योंकि ए, आपको याद होगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लिखाई थी आप लोगों को। सर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस बी, ठीक है ना। तो ये ट्रांसपोज है तो ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है तो इनका सम भी सिमेट्रिक होने वाला, ठीक है। तो इस सिमेट्रिक की ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी इसमें हेल्प कर रही है हमको यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगर ए सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, तो ए बी के बारे में क्या ख्याल है? तो आप बोले ए बी को लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं बी ए। अगर इफ बी ए इक्वल टू ए बी है देन राइट ए बी, अदरवाइज नॉट ए बी। अगर बी ए इक्वल टू ए बी है तो बी ए को ए बी लिख सकते, तो होगा ये आपका यस सर। if both, yeah, if AB commutative, A and B are commutative या commute करें, then AB symmetric, then AB symmetric। समझ रहे हो? इसमें नया एक बार ऐड करना पड़ेगा कि कम्यूट करें ये तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज ये सिमेट्रिक नहीं हो पा रहा, ठीक है। यहाँ पर ओके। अगर के एनी नंबर, कोई एनी नंबर है और ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, के कोई नंबर है, एनी नंबर, देन ए के बारे में क्या ख्याल है? के टाइम ए के बारे में क्या ख्याल है? ये सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा? क्यों जी? अरे भाई क्या फर्क पड़ता है? होगा सर।
ट्रांसपोज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, दैट इज के। यस होगा, ठीक है। कि कोई भी नंबर हो सर, रियल या कॉम्प्लेक्स। के कोई भी नंबर हो। हाँ, ट्रांसपोज में क्या दिक्कत है इसको? किसी भी नंबर बार में दिक्कत आएगी ना। अगर के आपका कॉम्प्लेक्स होता तो ये के का बार बाहर आता है ना। यस सर। जब लेकिन अपन ट्रांसपोज ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जब इसको हर्मिशियन की बात करेंगे वहां पर इस पर ध्यान देंगे कि रियल होना चाहिए या कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ तो ट्रांसपोज किसी नंबर 5 का लो ट्रांसपोज या 5i का ट्रांसपोज लो तो कोई फर्क तो थोड़ी पड़ना है इस पर, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी? जब अपन कॉन्जुगेट लेंगे तब, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए स्क्यू सिमेट्रिक है, देन ए टू द पावर m के बारे में क्या ख्याल है, बताइए। बताइए ए टू द पावर m के बारे में क्या ख्याल है? ये भी इसकी होगी या नहीं होगी? अगर ए सिमेट्रिक में ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए टू द पावर 2021 क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। और ए की पावर 2022 क्या होगा? सिमेट्रिक। ठीक है, इवन पावर के लिए नहीं होगा सर। ए टू द पावर m करेंगे और इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस क्या आने वाला है? ए टू की पावर ए ट्रांसपोज की पावर m, और a ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है? माइनस a, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं? -1 की पावर m a की पावर m, अर्थात ये दो भागों में डिफाइन हो जाएगा। -a की पावर m जब m आपका ऑड हो, m जब आपका इवन हो तो a की पावर m, अर्थात अगर a स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन a की इंटीग्रल पावर में अगर m ऑड लोगे तो ये आपका स्क्यू ही होगा, और इवन लोगे तो ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। तो 2021 पावर आपकी कैसी है? ऑड नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या हो जाएगा आपका? सिमेट्रिक। डन। तो इंटीग्रल पावर में थ्रू आउट नहीं बोलेंगे हम स्क्यू सिमेट्रिक में, यहां पर हम डिफाइन कर लेंगे कि आपका वो ऑड और इवन पर डिपेंड करेगा, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? ओके, लिखिए इसके बारे में बताइए कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है और उसके ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस लें तो इसके बारे में क्या ख्याल है? ये होगा स्क्यू कि नहीं होगा? ए अगर स्क्यू Yes, sir. सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज के साथ डिफरेंस लें तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, बताइए। ए कोई भी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज ले लिया, उन दोनों के डिफरेंस ले रहे हैं, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए कोई मैट्रिक्स है, ए भी है एनी मैट्रिक्स, तो उसके ट्रांसपोज के साथ बात करें जी, ये क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज माइनस ए
ठीक है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। बोलिए, तो ये क्या बन गई आपकी, इसकी वैल्यू निगेटिव ऑफ इसी के बराबर आ रही ट्रांसपोज लेने पर, अर्थात ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। डन। पर ए प्लस ए ट्रांसपोज के बारे में क्या ख्याल है, कोई भी मैट्रिक्स हो। सर सिमेट्रिक होगा। इसका ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज, दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस ए, अर्थात ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये इसमें सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स लो, ए बी या एनी मैट्रिक्स, ए बी या एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन इज द सम ऑफ द टू मैट्रिक्स सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। लिख लीजिए, ए बी या एनी मैट्रिक्स, then A can be written as the sum of two symmetric plus skew symmetric। तो A इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 2A अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं A माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। ये आपका क्या बन गया स्क्यू, ये आपका क्या बन गया सिमेट्रिक। क्लियर है सभी को? सर जो अभी बोला था आपने फिर से बोल दीजिए लिखने के लिए। किसी भी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्सों के सम में लिख सकते हैं, एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक। ए बी एनी मैट्रिक्स, देन ए कैन बी रिटन एज sum of two matrix symmetric and skew symmetric, can be written as a sum of symmetric and skew symmetric। कोई भी मैट्रिक्स हो, एक एग्जांपल लेते हैं, लिखना जरा इसको इस फॉर्म में, लिख तो दोगे, कुछ है थोड़ी उसमें, लेकिन अगर दिमाग नहीं चला तो नहीं लिख पाओगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ले लो। हाँ जी बताइए। सर लिख लिया। इसके बारे में बताओ, क्या आ रहा है बताओ, इसकी वाली सर बताओ, इसका सिमेट्रिक पार्ट था सर। सिमेट्रिक पार्ट बताओ। 1 3 5 3 1 5 3 7 5 3 5 7 3 5 7 5 7 10। 5 7 10। इसकी सिमेट्रिक सर 0 -1 -2 1 0 -1 लास्ट बताओ। 2 1 0। सभी का यही आ रहा? यस सर। सर समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया? कहाँ से समझ नहीं आया ये बताओ। कृष्णा, कहाँ से समझ नहीं आया?
सर इसको मतलब कि करना कैसे था ये नहीं आया, जब आपने लिख दिया सर अब तो आया समझ में ये। ए कोई मैट्रिक्स थी, इसमें हमको सबसे पहले यस उसका ट्रांसपोज निकालना था और ए में से ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड देना था, तो वो आपका आ जाता स्क्यू पार्ट। और ए ट्रांसपोज को ऐड करना था, 2 से भाग लगाना था, तो आ जाता सिमेट्रिक पार्ट। ए गिवन है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज निकालो इसका, 1 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 10। अब ठीक है, इसका डिफरेंस Yes. कर लो एक बार इसके साथ और 2 से डिवाइड लगा लो, तो ये आ जाएगा। इसका डिफरेंस ऐड करके 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब था ए कोई भी मैट्रिक्स है उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक 2 मैट्रिक्सों के सम में लिख सकते हैं। जैसे Yes, sir. every number can be written as the even and odd sum of even sorry any function, कोई भी फंक्शन होता है उसको इवन और ऑड दोनों के रूप में लिखा जा सकता है। सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, इस क्वेश्चन के बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन ए की पावर 4 प्लस 7 टाइम बी की पावर 4 प्लस 3 टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज क्या होगी? सोचो, बताओ अच्छे से। सर सिमेट्रिक। ए की ट्रांसपोज ए के बराबर है और बी का ट्रांसपोज माइनस बी के बराबर है। ठीक है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बताओ पहले। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है, ये दोनों होती है? सिमेट्रिक सर। अब इसमें अपन आरती का जवाब सुनेंगे। आरती बताओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है? सिमेट्रिक होती है। जोर से बोलो। सिमेट्रिक होती है सर। स्क्यू नहीं होती है? क्यों विपेंद्र? नहीं। विपेंद्र, स्क्यू नहीं होती आइडेंटिटी मैट्रिक्स? बताइए। बिना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्यू क्यों नहीं होती है? नहीं सर, उसका ट्रांसपोर्ट लेंगे तो वो ही आएगा, माइनस नहीं आएगा। अच्छा, दूसरी बात कोई और बता सकते हो इसके अंदर? इसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 0 नहीं। आप लोग सुन नहीं रहे हो, ध्यान से भैया सुना करो। डायगोनल एलिमेंट 0 होना चाहिए जिसकी बात करेंगे स्क्यू की, तो डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, ये तो गलत हो जाएगा ना? Yes, sir. चलो आगे आ जाओ। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर है, हमें पता है पावर की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है। तो अगर सिमेट्रिक है तो ए की एनी पावर इंटीग्रल पावर लें, ए की पावर एम भी क्या होगा? ऑलवेज सिमेट्रिक ही होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। और यस सर। इसकी इंटीग्रल पावर अगर इवन होगी, इसको 2 भागों में डिफाइन करोगे, सिमेट्रिक। ये माइनस बी की पावर एम आएगा और बी की पावर एम आएगा। अगर ये ऑड होगा तो यहाँ इवन होगा। तो आज एम की वैल्यू क्या है? 4। इवन है तो ये भी सिमेट्रिक। इवन। और किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 की पावर करो चाहे कुछ भी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या है? सिमेट्रिक। देन सम ऑफ 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज Symmetric. आपने बोला था ना ए Symmetric. सिमेट्रिक है, बी सिमेट्रिक है, देन सम के बारे में क्या ख्याल था? तो आपने कहा सर ए। सिमेट्रिक। Sir. तो आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑलवेज Symmetric. सिमेट्रिक। क्लियर है सभी को? पावर टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे। आप क्या क्या सीख गए हो? आपसे अगर कोई ए मैट्रिक्स दे देता है और उसकी इंटीग्रल पावर निकालने के लिए बोल देता है तो आप निकाल सकते हो। किस फॉर्मूले से? के आई प्लस बी टाइप से इसको तोड़ना सीखे हो थोड़ा थोड़ा।
या तो बी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी, बी आपकी आइडो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होगी, ठीक है, या बी आपकी इसके अलावा कोई मैट्रिक्स और सीखे थे क्या? इवोलेटरी में इनवोलेटरी होगी। 3 मैट्रिक्स सीख चुके थे। इनवोलेटरी मतलब ए स्क्वायर बराबर है तो आई आ रहा होगा, ए स्क्वायर बराबर है Yes. तो ए आ रहा होगा, या ए की पावर सम के करने पर 0 हो रहा होगा। इस टाइप के तीनों केस अगर बनते हैं तो आप एक ही पावर टाइप का क्वेश्चन निकाल लोगे। इस टाइप का क्वेश्चन कोई सम टाइप का पूछता है तो आप कर दोगे, ठीक है। Yes, sir. और a प्लस बी टाइप से पूछे कोई, या a माइनस बी से पूछे, या ए बी टाइप का पूछे तो आप कर दोगे। निलपोटेंट मैट्रिक्स में ए बी का अगर इंडेक्स 5 है तो बी ए का इंडेक्स कितना होगा बताओ जल्दी से। ए बी का इंडेक्स 5 है, देन बी ए का इंडेक्स कितना होगा जल्दी बताइए। 6 होगा। कैसे बता दिया आपने? कि कल ही किया था, इंडेक्स ऑफ बी ए m+1 आ रहा था। अगर इंडेक्स ऑफ Yes, ए sir. बी हमको पता है तो इसका इंडेक्स 1 ज्यादा आ रहा था, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। n बिलोंग टू, ठीक। देन क्या हो जाएगा? देन s इंटरसेक्शन t इज व्हाट? बताइए। S बराबर एक सेट दिया गया है a n क्रॉस n सच दैट ai is equal to aji, n belong to नेचुरल नंबर। t एक सेट दिया गया है n क्रॉस n सच दैट ai is equal to माइनस ऑफ aji टाइप की एलिमेंट है इसमें, और n belong to नेचुरल नंबर। देन s इंटरसेक्शन t, इसमें और इसमें क्या कॉमन आएगा? इंपिटी होगा, या एक ही लोग आएगा, या इनफाइनाइट आएंगे, या कुछ भी सही नहीं है इनमें से। बताइए, सोच के अच्छे से बताइए आंसर, तसल्ली से बताइए। है आपके पास 1.5-2 मिनट। बताओ कामनी, सोच के अच्छे से।